हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ये चीज़ अपडेट दे दी थी। आज के दिन जो हीरो ज़ीरो हमने आपको कॉल दिया था 23,600 का कॉल 38 से 42 के बीच में लेने के लिए फॉर अ टारगेट ऑफ 65। यहाँ पर आप देखोगे कि 41.95 का लो लगा, 42 पे ट्रिगर हुआ था। उसके बाद इसने हाई बनाया 58 का, फिर से ये इसी रेंज में घूमते रहा। आप किसी ने चर्न किया होगा तो उसको चर्न करने में भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, किसी ने होल्ड किया होगा। तो एनीवे 65 का टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हुआ, थोड़ा टाइम लगा पर अचीव हो गया। इनफैक्ट इट मेड अ हाई ऑफ 80। तो किसी ने भी 42, 43, 44, 45 किस में भी लिया होगा, 65 पर एग्जिट लिए होगी तो भी आपको प्रॉफिट है, 70 पे एग्जिट है तो भी आपको प्रॉफिट है। इनफैक्ट इसकी क्लोजिंग भी 60 के आसपास में ही हुई है। तो एनीवे आज आई होप आज किसी को इसमें लॉस नहीं हुआ होगा। आपकी कितने में एंट्री हुई, कितने में एग्जिट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कल के दिन हमारा निफ्टी में क्या डिस्कशन था कि 24,360 के ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो ओपन ही हुआ और 5 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोजिंग हुई, पहले 5 मिनट की कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दी हमारी 24,360 के ऊपर। तो हमारा स्ट्रैटेजी यही था कि 24,360 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा अगर, तो हम एनीवे कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे। तो कोई भी अगर आज के दिन इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया होता, इसी 5 मिनट का लो को आपको एसएल बनाना था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट धीरे धीरे करके हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए काफी ऊपर गया। 24,360 से लेके 24,430 440 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिला। निफ्टी में अभी इसी तरीके का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़े मोमेंटम्स अभी फिलहाल नहीं देखने को मिलेंगे, बट हाँ अभी अभी भी हम एक हाई पर ही ट्रेड कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रह जाना चाहिए। ये तो बात हुई निफ्टी अपडेट्स की। एंड ये सब मूवमेंट जो है वो तो हम लोग एक्सपेक्ट करते ही हैं, बट टू प्रिवेंट अनवांटेड लॉसेस हमें न्यू स्ट्रैटेजीज पे भी काम करना चाहिए सो दैट हम मार्केट मूवमेंट से इजीली डील कर पाएँ। एंड फॉर दैट आई फील हैविंग अ रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सच एज ब्लिंकेक्स बाय जेएम फाइनेंशियल वुड बी अ ग्रेट हेल्प। और मैंने ब्लिंकेक्स पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, एंड क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे तो मैं दोबारा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसके कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। ब्लिंकेक्स पे कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लिए जाते हैं और ब्लिंकेक्स ट्रेडर्स की नीड के भी खास ध्यान रखते हैं। इसी वजह से ब्लिंकेक्स हमें 2 प्लान्स ऑफ़र करता है, जिनमें से पहला है 2 महीने का जो आपको पड़ेगा ₹199 में, एंड दूसरा है 6 मंथ्स के लिए जो आप ₹799 में ले सकते हैं। तो आपको जो भी प्लान ठीक लगे वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि इन दोनों प्लान से ही आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं इन इक्विटी, आईपीओ, करेंसी एंड एनएसई एफएनओ। सर्विस आपको एक सी मिलेगी, बस टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा 6 महीने वाला प्लान लेकर, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही ब्लिंकेक्स पे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस एंड फंड ट्रांसफ़र भी ज़ीरो फी के साथ आता है। साथ ही मार्जिन ट्रेडेड फंड्स चार्जेस भी यहाँ पर सबसे कम में आपको मिलेंगे। तो ये बिगनर्स के लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है एंड इज़ ऑल्सो गुड फॉर ट्रेडर्स ऑफ ऑल लेवल्स। एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगी और वो ये है कि ब्लिंकेक्स का ऐप काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। इसे चलाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड अगर आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप इनके एजेंट से मार्केट आवर्स में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल बैक रिक्वेस्ट भी प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्लिंकेक्स पर आपको मिलेगा पर्सनलाइज ऐप नोटिफिकेशन जो आपको अननेसेसरी नजर से बचाएगा। जो इम्पॉर्टेंट है आपको उसी की खबर मिलेगी। एसएमएस अलर्ट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही आपको 70 प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स भी आपके व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होगी। एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ब्लिंकेक्स पे बायोमेट्रिक लॉक भी प्रोवाइडेड है। ये आप काफ़ी सेफली यूज़ कर सकते हो। ये जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है, तो आप सभी इस पर आराम से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेडर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड इसी बात को कंफर्म करने के लिए आप इनके ऐप रेटिंग को चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जो है 4.8, और ऐप स्टोर पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको 4.6 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। कुछ और स्पेशल फीचर्स भी हैं ब्लिंकेक्स पर अवेलेबल, जैसे कि सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट, जिसको कैसे भी रोटेट आप कर सकते हो, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी।
एंड अगर आप मान लो किसी भी स्टॉक के बिड प्राइस और वॉल्यूम की जानकारी चाहते हो तो आपको इसे बस हॉरिजॉन्टली रोटेट करना होगा। ऑल्सो आप सब यहाँ पर सिंगल स्वाइप से बाय एंड सेल का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और आपके लिए सब कुछ और इजी तरीके से मैनेज करने के लिए ब्लिंकेक्स पे आप अपने डैशबोर्ड तक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने प्रेफरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज ब्लिंकेक्स पे डेडिकेटेड रिसर्च भी प्रोवाइड की जाती है, फिर चाहे बात हो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट की। ब्लिंकेक्स में आपको एफ&ओ रिलेटेड कॉल्स का भी एक्सेस रहेगा, साथ ही मार्केट का सारा डेटा और न्यूज़ और कॉर्पोरेट एक्शन भी आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। सो आप खुद को अपडेटेड भी रख पाओगे। ऑल्सो ब्लिंकेक्स पे रियल टाइम पोर्टफोलियो ट्रैकर भी है, सो ये यूज़ करके भी आप चेक कर सकते हैं। और CNC MTF के लिए भी डेडिकेटेड सेक्शंस हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो आज ही ब्लिंकेक्स को ट्राई कीजिए और अपने कल को और बेटर बनाइए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। ऑल्सो अपने दोस्तों को भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर से बताइएगा एंड उन्हें रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि ब्लिंकेक्स पे रेफ़र एंड अर्न का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो आपको उससे भी बेनिफिट होगा। कल हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है, तो उसके लिए एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑब्वियसली हमारा जो ब्रेकआउट था, ऑब्वियसली जो हमारा लाइफ टाइम हाई का जो ब्रेकआउट था उसका तो हमें आज के दिन ब्रेकआउट मिल ही गया है। अब यही लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। 24,400 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन करता है, यहाँ पर हम लॉन्ग साइड में बने रह सकते हैं। 24,400 का ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा अब वापस से नीचे की तरफ करेक्ट हो सकता है। 24,400 का लेवल आपके लिए बाय ऑन डिप के लेवल्स होने चाहिए। ये मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, BOD लेवल्स 24,400 एंड 400 के आसपास में, ठीक है। सेलिंग बिलो 24,380, हाँ 24,380 अगर ब्रेक होता है आप सेल करो। लॉन्ग साइड में क्या करना है, देखिए 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप लॉन्ग साइड में बने रहिए। फिर भी अगर फ्रेश ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो फ्रेश ब्रेकआउट अब 24,450। अब मान लो गैप अप ओपनिंग हो गया, 450 के ऊपर ही अगर ओपन होता है तो क्योंकि अभी हम एक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट रुक जाइएगा, देखिएगा कि क्या कैंडल बन रही है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ओपन होके डायरेक्टली एक इस तरीके का कैंडल बना दिया एक लंबी से विक के साथ, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो वो चीज़ का अपडेट मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर दे दूंगी। अगर गैप अप ओपन होता है तो 15 मिनट वेट करके देखिए कि सस्टेन कर पा रहा है या नहीं। 450 के ऊपर, अगर 450 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे आ जा रहा है, तो थोड़ा वेट कर जाइए। 450 को जब प्रॉपरली तोड़े तब आप वहां पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। शॉर्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 380 ये जो एक इमीडिएट सपोर्ट है, इसके नीचे अगर ये निकलता है तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड बैंक निफ्टी की हीरो जीरो कॉल 2:30 के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, इट इज़ फ्री, तो वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए देखो बुलिश है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी बजट तक, बजट के थोड़े दिन पहले तक आपको बुलिशनेस दिखेगा, पर बजट एक बार हो जाए, ये एक मेजर इवेंट है, ये एक बार हो जाए, वेरी हाई चांसेस थोड़ा करेक्शन आएगा। तो अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो उसके लिए यू शुड बी ऑन कैश, क्योंकि जब अभी आप जो हालात देख रहे हो क्या हो रहा है, मार्केट हाईज बना रहे हैं पर स्टॉक उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं हो रहा है जितना मार्केट है। इंडेक्स अपने में बढ़ रहा है, इंडेक्स बढ़ रहा है, इंडेक्स बढ़ रहा है, सबको दिख रहा है निफ्टी बढ़ रहा है, सबको दिख रहा है बैंक निफ्टी हाई पर है, सेंसेक्स हाई पर है, निफ्टी हाई पर है। आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी नहीं चल रहे हैं। तो आप ये सोचो कि जब निफ्टी विल करेक्ट तब स्टॉक्स का क्या हाल होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा कैश में बैठिए, जहां जहां मौका मिल रहा है प्रॉफिट बटोर के निकलिए, निकलते हुए चलिए, क्योंकि अभी जो जितने भी हायर लेवल्स पर बैठे हुए हैं, जो भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो अभी वेट कर रहे हैं। मेरी खुद की अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इतने हाई मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं, मैं खुद अभी वेट कर रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच मोड में है हम लोग। मैं तो इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग पे ज़्यादा अभी फोकस कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए। जो आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसको टच मत करिए, पर ट्रेडिंग पर्पज से अभी बजट बजट के लिए जो कुछ स्टॉक्स हैं उनको छोड़ के बहुत ज़्यादा अभी आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है मेरे हिसाब से।
थोड़ा सा करेक्शन हो तो मार्केट विल बी हेल्दी, तो हमारे लिए वो एक बेटर पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं निफ्टी के। इन केस अगर 380 का ब्रेकडाउन आता है तो आपके लिए जो डिजायरेबल टारगेट्स होंगे वो कौन से टारगेट होंगे, 24,340 से लेकर 250 तक। ठीक है, अपसाइड पर तो भाई देखो 450 के ऊपर निकलता है तो 500 520 का टारगेट लगाकर आप ट्रेल करते हुए चलो, क्योंकि अपसाइड पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो वो बताना मुश्किल है कि क्या टारगेट होगा, लेकिन चांसेस आर हाई कि आप सिंपली ट्रेल करते हुए चलोगे तो आप अच्छा कमा लोगे। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम ये सारे लेवल्स को मैं डिलीट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी काफी ज्यादा चॉपी है। चॉपी मार्केट में आज के दिन बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे सबसे बेस्ट लेवल होगा कि ये 52,700 का ब्रेकआउट दे। 52,700 एक बार ये तोड़ के निकल गया, आपको एक क्लीन अपसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 52,700 के ऊपर आप अगर ट्रेड लोगे पेशेंटली वेट करके तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, और आपका वो टारगेट हो सकता है ऑलमोस्ट 53,000 तक का, एंड उसके ऊपर अगर निकलता है तो 53,160 तक का। वहीं डाउन साइड पे अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर आप 52,480 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 52,270। ओके, तो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के वक्त में मतलब 2:30 के बाद तो मैं आपको वहां पर आपको बताऊंगी क्या करना है, पर ये आप जान के रखो 52,700 अबव लॉन्ग, 52,480 बिलो पुट। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं, उसी के दिन के स्ट्राइक प्राइस को लेते हैं और मॉर्निंग में ही लेकर बैठ जाते हैं जुए की तरह कि भाई आज अभी ले लेते हैं, जो कोई भी एक आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, 10-15 रुपए का चल रहा है, 2:30-3 बजे तक अगर बढ़ गया तो बढ़ गया। भाई आप वक्त के साथ खेल रहे हो, ऑप्शन बायर के लिए जो टाइम है वो उसके अगेंस्ट चलता है। आप मॉर्निंग में ही ट्रेड लेकर बैठ जाओगे और वो नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं चलेगा, वो डीके ही हो जाएगा। और अगर आप मान लो कोई अच्छा प्रीमियम वाला स्ट्राइक लेकर बैठ गए जिसमें हैवी प्रीमियम है, तो वो तो एनीवे टाइम के साथ डीके होगा। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, इसी वजह से मैं आपको 2:30 के बाद ही ट्रेड देती हूँ, क्योंकि उस वक्त जो मोमेंटम आना है आएगा, ज्यादा टाइम नहीं है, जो होना है उसी वक्त हो जाएगा। आप मॉर्निंग में कुछ लेकर बैठ गए हो, उसके बाद पूरा दिन है वो डीके हो के आपका खत्म कर देगा, आपको प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। कभी कभार डेफिनेटली किस्मत साथ देती है, कभी कभी दिन बहुत अच्छे होते हैं कि आपका 10 का कॉल 100 हो जाता है, पर वैसा हर वक्त पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं 2:30 आपको ट्रेड देती हूँ 2:30 के बाद, एंड हम लोग भी यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स निकाल लेते हैं। भाई 40-50% अगर आपको मिल रहा है बहुत है, इतना नॉर्मल है ही नहीं ये सब रिटर्न्स। अगर आप देखोगे तो भाई पूरे के पूरे कैपिटल में आप अगर देखो पूरे के पूरे कैपिटल में अगर आप पूरे महीने का 4 से 5% निकाल ले रहे हो तो आप तो सुपर हो, सुपर से ऊपर हो आप। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखो कि ऐसा रियलिस्टिक रिटर्न्स नहीं होते हैं, कभी कभार हमारा लॉसेस भी होता है 40-50%, पर हमारा जो एम है वो यही है कि 2:30 के बाद ट्रेड लो। ठीक है, पूरे महीने का एंड ऑफ द मंथ शुड बी प्रॉफिटेबल। ऑब्वियसली कभी कभार लॉस होंगे, जैसे कल नहीं, जैसे कि कभी हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन में ही लॉस हुआ था, पर आज का ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल रहा। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ब्लिंकिट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप ज्वाइन हो सकते हो वहां पर। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का ट्रेड आपका कैसा रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।